गाइज एग्जाम्पल नंबर 16 बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल भी आपको बड़े आराम से समझ के लगाना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। समझने की कोशिश करना कि आपके पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर कहीं पर आपको ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना। अगर मैं इन कैपेसिटर की प्लेटों पर कोई चार्ज ना दूं तो ये ऑयल ड्रॉप mg फोर्स की वजह से नीचे की तरफ को आकर गिर जाएगी, क्योंकि इसका खुद का मास है। तो मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जिसको आप वेट कहते हो, वो इसे नीचे ले आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, इसको वहीं हवा के अंदर टांगना, बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाना होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाओगे तो ये क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैं लगा दूंगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज मूव करता। तो ये निगेटिव चार्ज होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मूव तब करेगा जब उस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इस पर एक फोर्स लगनी शुरू हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वैल्यू होती है F = Q × E। अगर मैं ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, वेट से कई गुना ज़्यादा है, तो चार्ज आपको ऊपर की तरफ को मूव करेगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि चार्ज का मूवमेंट नहीं दिखाना है, आपको इसको बस रोकना है। तो रोकने के लिए फिर ये शर्त है कि इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जस्ट बैलेंस कर ले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को। अगर ये बैलेंस हो गया तो आप बता दोगे कि भाई ठीक है, हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के बराबर है। तो उसकी थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता दोगे। अब जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। तो ये तभी आता है जब हम इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे दें। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। तो करना यह है कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बैलेंस कर देगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, देन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ ड्रॉप की बैलेंसिंग के लिए, जरूरी है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको आप ग्रेविटेशनल पुल कहते हो, जिसको आप वेट कहते हो, ये बैलेंस हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, QE = mg। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ही नहीं गया, आपसे पोटेंशियल पूछा गया। तो आप इस पर फोकस करोगे, V पर। तो आप एक काम कर लो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ V कैसे दिखाओगे, E = होता है V/d, जहां पर d जो है इन दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन है और ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये इक्वल हो गया mg के। जो आपको चाहिए उसको यहां रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। ये m इधर चला जाएगा, g इधर चला जाएगा, d ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई की चीज वो डिवाइड में आ जाएगी। बस आपको अब V चाहिए। अब V चाहने के लिए आपको m रखना होगा। m क्या है, जो ऑयल ड्रॉप है उसका खुद का मास, जो कि गिवन है आपको 3 × 10⁻⁻16, 3 × 10⁻⁻16 किलोग्राम में। G कितना लग रहा है, यहाँ पर G की वैल्यू भी मेंशन है, 10 दे रखी है आपको। D क्या है, D है सेपरेशन, इन दोनों प्लेटों के बीच का गैप। तो गैप आपको दिया हुआ है 5 mm। अब देखिएगा, आपको यूनिट भी सेम करनी है, ये mm में दे रखा है लेकिन आपको लिखना मीटर में है। तो आपको पता है 5 तो ऐसे लेंथ हो गया, लेकिन 1 mm जो होता है उसके अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। तो ये आपने तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को पुट कर दिया। अब नंबर आता है चार्ज का, तो Q की वैल्यू को लिखो। अब Q की वैल्यू को लिखने के लिए Q = क्या होता है, अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कम है तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आता है वो आता है Q = NE, जहाँ पर E जो है वो यूनिट चार्ज है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हुए हैं वो है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से जो चार्ज आया वो कहलाता है Q, जिसकी वैल्यू होती है Q = NE। तो इसको आप NE कह दोगे। N कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे
और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पर माइनस मत लिखना, क्योंकि बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है। नहीं भाई, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें कोई निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं। इसको सॉल्व कर लो, जरा कैलकुलेशन को आसान करते हैं। ये 10⁻⁻16 है, ये 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻19 हो जाएगा, और 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और देखिएगा, अब बचा क्या, 5 बचा, 3 बचा, 5 तिया 15 और ये 10 है, तो आप इस 10 को भी ख़त्म करो, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर बचा 15, 5 तिया 15 और नीचे बचा 1.6, यही बचा ना, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, इजी कर लो। अब 15 को डिवाइड करो 16 से। पहले एक काम कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 8 बार चला जाएगा, 15 पंजे 75 और डिवाइडेड बाई 8, तो 75 को 8 से डिवाइड करो जल्दी से, डिवाइड करो, 8 9 72, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 8 चौक 32, 8 3 24, 6 बजे पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, 8 8 64, 8 8 64, तो 8 7 56, तो 9.37 वैल्यू कितनी आ गई, 9.37 वोल्ट। ये आपसे पूछा गया था और आपने बता दिया। आपसे ये पूछा गया था कि इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर कितना पोटेंशियल है, तो आपने बता दिया 9.37 वोल्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं है, बस आप लोगों की हिम्मत चाहिए मुझे। 9.47 आ रहा है, जरा कैलकुलेशन एक बार और देख लेते हैं। 8 9 72 का 2, कैरी कितने बचे, 3 उतार लिया, 3 उतार लिया, 3 के बाद 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा, सही है हमारा आंसर, बिल्कुल ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दे रखा, जा करके कमेंट करें और फॉलो भी कर लें।